हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 9th साइंस 2 में जो हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 जो कि हमारा कंटिन्यू है। लेक्चर नंबर 1 हो गया, आज होगा हमारा लेक्चर नंबर 2। इसमें लास्ट लेक्चर में हमने जलवायु और मौसम में क्या अंतर होता है, उसकी परिभाषाएं क्या है और किन किन कौन कौन से घटक प्रभावित करते हैं, इन सब टॉपिक पे अध्ययन किया था। इसमें थोड़ा सा टॉपिक रह गया था जो मैं नेक्स्ट आज के टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, जिसमें 2-3 क्वेश्चंस हैं। जैसे कि दिया है कि मानव की प्रगति जलवायु व भौगोलिक अनुकूलता से जुड़ी हुई है, इसके बारे में चर्चा करना है। और सदियों से मौसम के अनुभव के आधार पर मानव ने अपनी समय सारणी बनाई है, क्या बनाई है, कैसे बनाई है। साथ ही साथ जलवायु की खेती के उत्पादन पर होने वाले परिणामों को ध्यान में रखकर जलवायु का अध्ययन करना वैज्ञानिकों के लिए क्यों आवश्यक लगता है, ये सब बातें हम पढ़ेंगे। लेकिन वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने राय और सुझाव दीजिए। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो ये क्वेश्चंस हैं, इसमें कुछ क्या आंसर आपको पता होंगे, लेकिन मैं एक्सप्लेन करते हुए आपको चलती हूँ कि पहला जो क्वेश्चन है कि मानव की प्रगति जलवायु के भौगोलिक अनुकूलता से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे जलवायु की परिस्थिति के अनुकूल होने पर उस स्थान पर उपयुक्त खेती की जाती है। मतलब कि अगर जलवायु बारिश वाला है तो वहाँ पे धान की खेती ज़्यादा होगी। जिस तरह का जलवायु होता है उस तरीके का जो है हम खेती करते हैं, तो इसका बहुत अनुकूल प्रभाव पड़ता है। किसान दुधारू जानवर पाल सकते हैं और भौगोलिक अनुकूलता होने पर उस स्थान का औद्योगिक क्रांति भी हो सकता है। मतलब मौसम अगर अनुकूल रहेगा तो वहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्रीज लगाए जा सकते हैं और प्रकृति के पूरक जो होते हैं होने पर मानव की आवश्यकताएं पूर्ण हो जाती है, मनुष्य की सारी जरूरतें पूर्ण होती है और इसलिए प्रगति जलवायु का भौगोलिक अनुकूलता से जुड़े। मतलब अगर जलवायु अनुकूल है तो वो देश, वो कंट्री बहुत तेजी से प्रगति करता है। भारत इस मामले में बहुत लकी है, यहाँ पे हर तरह का जलवायु मतलब सारे मौसम पाए जाते हैं, तो यहाँ पे हर तरह की खेती जो है अच्छे से हो जाती है। आगे देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया है कि सर्दियों यहाँ रहेगा, सर्दियों के से मौसम के अनुभव के आधार पर मानव ने अपनी सारणी कैसे बनाई है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि सृष्टि में जो चलने वाली नियमित जो घटनाएं होती हैं या ऋतु चक्र होता है, जो मौसम बदलते हैं, इन सभी का अनुभव बहुत सालों से, 100 साल से भी, शतकों से भी अधिक से मानव अध्ययन कर रहा है और नोट किया, उसके बारे में समझा और उस ऋतु के अनुसार मानव ने अपने कृषि, व्यवसाय, इन सभी चीज़ों, उत्सव, मौसम और क्रियाओं पर जो है योजना बनाई, प्लानिंग किया। और बरसात के समय में बुआई करना तथा 4 महीने बाद शीत ऋतु में फसल पकने पर कटाई करना, या फिर संपूर्ण कृषि जो है समय सारणी से एक टाइम टेबल होता है, उस टाइम टेबल पे काम करना, ये सब जलवायु से ही संबंधित होते हैं। भारत की कृषि प्रधान संस्कृति के अनुसार विभिन्न त्यौहार और उत्सव भी मनाए जाते हैं, ये सब भी मौसम के पर ही निर्भर करता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आगे यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि जलवायु के खेती उत्पादन पे होने वाले परिणामों को ध्यान में रखकर जलवायु का अध्ययन करना वैज्ञानिकों के लिए क्यों जरूरी लगता है या आवश्यक लगता है। तो देखिए आजकल जो है वैश्विक तापमान में वृद्धि के कारण, मतलब पूरे विश्व का ग्लोबल जो है उसमें टेम्परेचर में जो चेंजेस हो रहे हैं, जो टेम्परेचर हाई हो रहा है, उसके कारण क्या तीव्रता से बढ़ रही है, तो मानसून की नियमितता पर प्रभाव पड़ रहा है। जो मानसून रहती है वो कभी अप होता है, कभी डाउन होता है, तो उसका इफेक्ट पड़ता है और वर्षा न होने के कारण अकाल पड़ने लगता है, ऐसे सिचुएशंस भी आ जाते हैं। तो इन सभी का कृषि उत्पादन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, किसानों को इसका प्रभाव जो है झेलना पड़ता है। तो कृषि वैज्ञानिक बदलती जलवायु का सामना करने वाली जो फसलें तैयार करनी होती है उसके प्रयत्न में जुड़े रहते हैं और इसलिए उनको जो है जलवायु का अध्ययन करना आवश्यक लगता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद दिन विशेष के बारे में आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया है कि 23 मार्च इस दिन को वैश्विक मौसम दिवस के रूप में मनाया जाता है। मतलब पूरे विश्व में 23 मार्च को वैश्विक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 मार्च को ही भगत सिंह को फांसी दी गई थी। आपको इस दोनों को कनेक्ट करेंगे तो आपको याद रहेगा कि 23 मार्च जो है वैश्विक मौसम दिवस के रूप में मनाया जाता है। जलवायु शास्त्र के संदर्भ में जानकारी प्राप्त कीजिए, वो उसके आधार पर जन जागृति चार्ट बनाइए। तो ये हो गया हमारा। इसके बाद आगे देखिए हमें क्या है, सजीव जगत में जलवायु का क्या क्या इंपॉर्टेंस होती हैं। सजीव जगत में जलवायु का इंपॉर्टेंस आप क्लाइमेट ऑफ लिविंग वर्ल्ड, यहाँ पे देखिए क्लाइमेट सही दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए दैनिक तथा दीर्घकालीन जलवायु व जलवायु का मानवीय जीवन घटक पद्धति पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव है। मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों इफेक्ट पड़ता है। भूपृष्ठ, जलाशय, वनस्पति, प्राणी मिलकर पृथ्वी
को तैयार करते हैं, मतलब ये प्राकृतिक वातावरण, ये सभी चीजें रहती हैं तभी तैयार होता है। और पर्यावरण सजीवों के विकास के लिए बहुत ज्यादा उत्तरदायी होती है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है पर्यावरण का। और सेकेंड पॉइंट दिया है कि किसी प्रदेश के लोग का कैसा भोजन होगा, मतलब आहार होगा, कैसे पहनावे होंगे, पोशाक होगा, उनके घर का बनावट कैसा होगा, उनका व्यवसाय कैसा होगा, मतलब उनकी रोजी रोटी, और ये सब जलवायु बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि कश्मीरी और राजस्थान के लोगों को विशेषतापूर्ण रहन सहन एकदम अलग होता है। आपने देखा होगा कश्मीर के लोगों का घर का बनावट शंकु जैसा रहता है, ताकि बर्फ पड़े तो ये बर्फ नीचे सरक जाए। तो इस तरीके से अलग अलग जगहों के कारण जो है वहाँ का घर और पोशाक, रहन सहन, ये सब चीज़ें प्रभावित होती हैं। तीसरा पॉइंट दिया है कि समुद्री जल की लवणता, क्षारता और सागर प्रवाह निर्मित व जलचक्र की निर्मित, ये सभी बातें मौसम और जलवायु के विविध घटकों से संबंधित होती हैं। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है कि भूपृष्ठ के आवरण में स्थित चट्टानों का क्षरण कार्य जलवायु के विविध घटकों के द्वारा होता है। मतलब जो चट्टानों का क्षरण होता है और कई वर्षों बाद वो मिट्टी में परिवर्तित हो जाती है, तो ये सारी भी जलवायु के कारण होती है। एक लॉन्ग प्रोसेस है, लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन इसका ये प्रभावित होती है जलवायु के कारण ही, क्लाइमेट की वजह से ही प्रभावित होती हैं। जैसे यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट दे दिया है कि मिट्टी की निर्मित तथा विकास में जलवायु की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अति महत्वपूर्ण है। मिट्टी में रहने वाले जीवाणुओं व कार्बनिक द्रव्य की निर्मित में महत्वपूर्ण योगदान होता है। यह प्रक्रिया जलवायु के विविध घटकों पर डिपेंड करती है। इस प्रकार ये जो सारे तथ्य दिए गए हैं, ये वातावरण तथा जलवायु शास्त्र का अध्ययन मानव जीवन के दृष्टिकोण के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे देखिए, किसी स्थान की जलवायु को निश्चित करते समय इससे पूर्व अध्ययन किए हुए जलवायु के विविध अंगों का अध्ययन करना पड़ता है। मतलब कि अगर किसी स्थान पे आप चले गए और वहाँ का जलवायु कैसा है ये आप कुछ भी एक भी सेंटेंस बोलने से पहले आप उसके पहले के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, इसका निरीक्षण करना पड़ेगा। उसके बाद विश्व के बहुत से देशों में जलवायु के विभाग की स्थापना की गई, मतलब एक जलवायु विभाग ही होता है, पूरा एक ऑफिस ही बनता है, इसे वेधशाला बोलती है। अब देखिए यहाँ पे ये डेफिनेशन आपको याद करना पड़ेगा कि कहाँ से, हाँ, किसी इसका निरीक्षण करने के लिए विश्व के बहुत सारे देशों में जलवायु विभाग की स्थापना, मतलब जो जलवायु विभाग होते हैं उसे ही वेधशाला बोलते हैं। ये वेधशालाएं आधुनिक यंत्र सामग्री व उपकरणों से सुसज्जित होती है। मतलब इसमें आज के सारे जो है सैटेलाइट, कंप्यूटर और सारी चीज़ें सुसज्जित रहती हैं, जिससे कि जलवायु की गणना की जाती है, पता लगाया जाता है। वर्तमान काल में जलवायु की स्थिति का विगतकालीन जलवायु के संदर्भ में विश्लेषण करने पर भविष्यकालीन बदलाव का अनुमान लगाया जाता है। मतलब आज और पिछला जो है जलवायु के बारे में हम पढ़ लेंगे तो फ्यूचर में होने वाले जलवायु के बारे में बता सकते हैं। परंतु जलवायु वातावरण के विभिन्न घटकों का सम्मिश्रण रूप से होने के कारण इसका बारे में अनुमान लगाना बहुत जटिल है। मतलब जैसे होता है ना कि इतने किलोमीटर प्रति घंटे से हवा आ रही है, वहाँ के क्षेत्रीय इलाकों को खाली करा दिया जाए, समुद्र का पानी बाहर आ जाएगा, सुनामी जैसी सिचुएशन होती है, लेकिन अचानक हवा का रुख बदल जाता है और उस एरिया में ना आकर वो किसी और एरिया में चला जाता है। तो ये बहुत कठिन होता है एग्जैक्ट बताना, लेकिन फिर भी अनुमान लगाकर सावधानी रखी जा सकती है। किसी जगह की जलवायु धीरे धीरे व मर्यादित रूप से बदलती है तो वहाँ का बदलाव का अनुमान लगाना बहुत आसान है। लेकिन जलवायु में होने वाले बदलाव जटिल व परस्परावलंबी होती हैं तथा शीघ्रता से बदलते हैं, तो वहाँ के बदलाव का लगाना, जैसे समुद्र के किनारे रहने वाले क्षेत्रीय इलाकों का जलवायु, नदी के किनारे रहने वाले को जलवायु के बताने में बहुत कठिन होता है, कब अचानक क्या हो जाए। लेकिन और जो इन सब इलाकों से दूर क्षेत्र एरिया रहते हैं वहाँ के जलवायु के बारे में बताना बहुत सरल होता है। तो इस तरीके से हम जलवायु के बारे में बढ़ सकते हैं। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो में हम मौसम विज्ञान मतलब मेट्रोलॉजी के बारे में बढ़ेंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय।